नेत्र बंद कर लिया। सखी ने कहा, अरे तुम यहाँ भी खड़ी होके गौरी का ध्यान कर रही हो, इनको देख लो। गौरी पूजन बाद में करना, पहले इनको देख लो। एक बार चले गए तो फिर आने वाले नहीं हैं। माँ जानकी ने भगवान की छवि को हृदय में धारण किया है और भवानी मंदिर में जाके माँ का पूजन किया। बाबा कहते हैं माँ ने बड़े अनुराग से भर के माँ का पूजन किया है तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माँ गौरी की मूर्ति मुस्कुराई है और जो माला मैया गौरी के गले में थी वो आज गिरी है और माँ को आशीर्वाद मिला। मन जाहिरा चेऊ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर सियले, तुलसी भवानी पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चले। बोलिए जानकी मैया की जय हो। माँ गौरी का आशीर्वाद मिला, माँ भवन आ गई। अब इधर गुरुदेव के पास मेरे राम जी लौट करके आते हैं और जब राम जी लौट करके आते हैं, सुमन पाए मुनि पूजा किन्ही, गुरु जी ने पुष्प लिया, पूजन किया और पूजा करके उठे तो विश्वामित्र बाबा ने मुस्कुरा के कहा, लक्ष्मण तुमने तो कहा था गुरुजी फूल भी लाएंगे फल भी लाएंगे, फूल तो ले आए फल कहाँ है? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव फूल देने का अधिकार हमारा है पर फल देने का अधिकार हमारा नहीं है। शिष्य का तो काम है कि श्रद्धा के पुष्प गुरु के चरणों में अर्पित करे और गुरु का काम है कि वो फल शिष्य को प्रदान करे। हम तो पुष्प दे सकते हैं गुरुदेव, फल नहीं दे सकते, फल देना तो आपके हाथ में है। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है तो मैं फल देता हूँ। दोनों भैयाओं ने ज्यों गुरुजी को प्रणाम किया त्यों विश्वामित्र बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। सुफला मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भाए सुखारे, राम लखन सुनि भाए सुखारे, राम लखन सुनि भाए सुखारे, राम लखन सुनि भाए सुखारे। ज्यों प्रणाम किया गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भाए सुखारे। आशीर्वाद दे दिया गुरुजी ने। राम लक्ष्मण दोनों भैया खुश हो गए क्योंकि देखिए राम जी ने आकर के गुरुजी को बता दिया था कि गुरुजी वो जनक जी की जो कन्या है ना जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा वो बगिया में आई थी। गुरुजी ने कहा अच्छा। बोले वो हमको बार बार देख रही थी। गुरुजी ने कहा अच्छा। तो गुरुजी ने अब देखिए राम जी ने अगर सीता जी का भी दर्शन किया ना तो गुरुजी को बता दिया। इतने निश्चल है राम जी, इतने सरल है। तो गुरुजी ने फिर आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। दोनों भैया खुश हो गए। राम लखन सुनि भये सुखारे। तो किसी ने कहा लक्ष्मण जी क्यों खुश हो रहे? खुश राम जी को होना चाहिए, सीता जी को देख के आए। तो कहा देखो दो कारण है लक्ष्मण जी के खुश होने का। राम लखन सुनि भये सुखारे, दोनों भैया खुश हुए यानी दो कारण है। क्या? राम जी तो इसलिए खुश हुए कि सीता जी को देख के आए थे, पर लक्ष्मण जी इसलिए खुश हो रहे
कि अब गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया तो भैया ही धनुष तोड़ेंगे और ब्याह होगा। तो लक्ष्मण जी पहली बात तो इसलिए खुश हुए कि भैया का विवाह होगा और भाभी जी आ जाएंगी, और जब भाभी आ जाएंगी तो हम प्यारे देवर जी बन जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्मण जी खुश हुए। और दूसरी बात लक्ष्मण जी इसलिए खुश हुए कि जैसे अष्ट सखियों में उर्मिला जी भी आती है, तो बाग में उर्मिला जी भी आई थी। तो जैसे राम जी ने सीता जी को देखा, वैसे लक्ष्मण जी ने भी उर्मिला जी को देखा था। इसलिए जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो राम लखन सुनी भये सुखारे। दोनों भैया खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। दूसरा दिन आया। आज सुबह का सूर्य जानकी जी का भाग्य लेकर उदित हुआ, क्योंकि आज जनकपुर में धनुष यज्ञ होने वाला है। पूरे जनकपुर में एक ही चर्चा है, आज विधाता किसको बड़ाई देंगे, कौन धनुष भंग करेगा, किससे जानकी का विवाह होगा, निर्णय विधाता क्या करेंगे। और सब आकर के यज्ञशाला में उपस्थित होने लगे। बाबा कहते हैं उसी समय देश विदेश के राजा महाराजा पधारे, सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे। प्रजापुरवासी यथोचित अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे। और तभी सबके मध्य में मेरे राम जी, भैया लक्ष्मण और गुरुदेव के साथ में पधारे हैं। भगवान का स्वरूप देखा, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसे। सबने राम जी का दर्शन किया, जिसका जैसा भाव था। किसी को ब्रह्म के रूप में दिखे, किसी को भगवान के रूप में दिखे, किसी को मित्र सखा के रूप में दिखे, किसी को पुत्र के रूप में दिखे, किसी को काल के रूप में दिखे। जिसका जैसा भाव था अलग अलग रूप में दिखे। अब मेरे राम जी विराजमान हुए, माँ जानकी आती हैं। माँ जानकी को देखकर सब मोहित हो गए। माँ भी अपना स्थान ग्रहण करती है। जनक महाराज ने आदेश दिया। उसी समय सभा के मध्य में आकर बंदी जनों ने उद्घोष किया। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। जनक राज जी का कठिन प्रण, सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीता पति हो। बंदी जनों ने सभा के मध्य में आकर उद्घोष कर दिया, हे देश देश के पधारे हुए राजाओं महाराजाओं, वीर भट्ट सुभट्ट, सब सुनिए। क्या ये सभा के मध्य में जो धनुष रखा है ये कोई साधारण नहीं है। ये धनुष भगवान शंकर का धनुष है। ये वही महादेव का धनुष पिनाक है जिसे भगवान ने परशुराम जी को दिया और परशुराम जी ने लाकर इस सभा में रखा है, जनक जी को दिया है। इसलिए हमारे महाराज का जो प्रण है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, आज माँ जानकी उन्हें वरण करेंगी। और कहते हैं ज्यों उद्घोष हुआ, सब राजा एक साथ खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। जितने मूर्ख राजा बैठे थे सब उछल कूद करने लगे। कुछ सज्जन राजा भी गए थे अमेठी के,
वो लोग शांति से बैठे थे। क्यों? बंदी जनों ने पहले ही कह दिया, हे राजाओं सुनो, तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है। और ज्यों कहा तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है तो सारे राजा खुश हो गए, वाह वाह वाह, हमारा बल चंद्रमा के समान है। और आगे सुनो, तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है और ये शिव धनुष क्या है? बोले शिव धनु राहु, ये शंकर जी का धनुष राहु के समान है। अब सारे मूर्ख राजा उछल कूद करने लगे, वाह वाह, हमारा बल चंद्रमा है, शिव धनु राहु है, हम तोड़ देंगे। पर ये मूर्ख राजा ये भूल गए कि चंद्रमा अगर राहु के पास जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। क्यों? क्योंकि राहु जो होता है वो चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, ग्रस लेता है। और जब राहु जो होता है चंद्रमा को जब ग्रस लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो चंद्रमा धुंधला पड़ जाता है, चंद्रमा की शक्ति समाप्त हो जाती है, उसका प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। तो मानो व्यंग किया। अब जनक जी के दरबार के जो बंदी जन है वो भी ज्ञानी हैं, तो उन्होंने व्यंग कर दिया कि अरे तुम सबका बल चंद्रमा है, शिव धनुष राहु है, और अगर तुम इसके पास आओगे तो ये राहु रूपी धनुष तुम्हारे चंद्रमा रूपी बल को ग्रहण कर लेगा, ग्रस लेगा। पर बुद्धिमान राजा समझ गए, बुद्धिमान राजा समझ गए, वो बैठे रहे, मूर्ख राजा उछल कूद कर रहे। मूर्ख राजाओं ने कहा, रे तुम लोग क्या डर गए, भयभीत हो गए, धनुष नहीं तोड़ोगे? देखो हम धनुष तोड़ने के लिए तैयार हैं, पर क्या तुम लोग नहीं तोड़ोगे? बल नहीं है। उन सज्जन राजाओं ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम डर गए, ऐसा भी नहीं कि हमारे पास बल नहीं है, हम आए तो थे धनुष तोड़ने पर अब नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो आए थे जानकी से विवाह करने, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हम भूपति हैं और सीता धरती की बेटी हैं। इस नाते से अगर देखा जाए तो इस नाते से हम भूपति और वो भूमि की बेटी, इस नाते से सीता जानकी हमारी पुत्री समान हो गई, हम पिता समान हो गए। और पिता होकर के यदि हम पुत्री से विवाह करने की बात भी सोचते हैं तो इससे अधिक अधर्म और पाप दुनिया में कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए मौन बैठ गए सज्जन राजा। पर दुष्ट राजाओं को कहाँ समझ में बात आए, लगे उछल कूद करने। बंदी जनों ने कहा एक एक करके आओ, सबको मौका मिलेगा, सबको अवसर दिया जाएगा। और महाराज पहला राजा उठा। ज्यों उठा, महाराज उठते ही अपना मुकुट संभाला, अपना पटका फटकारा और पटका लहराते हुए चला धनुष की ओर। परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। उठ करके खड़ा हुआ, इष्ट देव को प्रणाम किया और कहता, हे प्रभु आज धनुष हमसे ही तोड़वाना। जो प्रार्थना किया उसके पीछे सभा में जितने राजा बैठे थे उन सबने भी हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु कुछ भी हो जाए पर इससे मत तोड़वाना। अब देखो, एक कह रहा कि हमसे तोड़वाना और 10,000 कह रहे इससे मत तोड़वाना। तो भैया बहुमत की तो सरकार बनती है, बात सुनवाई तो उसी की होगी ना जिस पक्ष में ज्यादा लोग होंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, नहीं तोड़वाऊंगा। गया, उठाने का प्रयास करने लगा, बहुत बल लगाया, बैठ कर उठाने लगा, लेट कर उठाने लगा, इस कोने से उस कोने से, बीच से उठाया, हर प्रकार से प्रयास, धनुष को हिला नहीं पाया, सिर लटका के वापस आने लगा। दूसरा पड़ोसी राजा उठा और वो चल पड़ा, मुकुट संभालते हुए, मूंछों पे ताव देते हुए, हम तोड़ेंगे धनुष। जो नहीं तोड़ पाया ना, उसने उसकी ओर देखा तो वो बड़े अभिमान में खड़ा था, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। उसने कहा जाओ, जब पकड़ोगे तब समझ में आएगा, जाओ पहले स्पर्श तो करो धनुष का, अभी तो बड़े बोल रहे हो।
एक एक करके सारे राजा उठे और जब किसी से धनुष उठा नहीं, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, कोई उठा नहीं पाया। तब कहते हैं जनक जी महाराज को थोड़ा रोष हुआ। जनक जी ने देखा कि 10-10 हजार राजा मिलकर धनुष नहीं उठा पाए। सारे सभा के राजा एक साथ मिलकर के धनुष उठाने चले, 10,000। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा भी हिला नहीं पाए। तब जनक महाराज खड़े हो गए और जनक जी ने खड़े होकर के कहा, अरे राजाओं, इस सभा में आज कौन नहीं आया? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, दनुज आए हैं, वेश बदल बदल करके यहाँ सब आए हैं धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। लेकिन आज धिक्कार है कि आज इतने राजा मिलकर के भी धनुष भंजन नहीं कर पा रहे, इतने राजा मिलकर के भी धनुष उठा नहीं पा रहे। आज इन राजाओं को धिक्कार है। और ध्यान दीजिएगा, जनक महाराज इतने अधीर हो गए कि कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। सभी मैयाएं शांति बनाए और जितने भी हमारे कमेटी के भक्त लोग हैं सब लगे हुए हैं आपको व्यवस्थित करने में। थोड़ी थोड़ी मैया आगे आ जाइए, आप लोग भूमि दान करिए। हाँ, बाराती ज्यादा आ गए, भाई दे दो जो आ रहे पीछे से बाराती उनको स्थान। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम सीताराम। सब विराजमान हो जाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सब बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ।